हिजाब सीरीज पर पिछले अंकों से हमने साबित किया कि यूरोप, अमेरिका और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हिजाब का कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंतिम पैगंबर द्वारा अरब के रेगिस्तान में अपनी शिक्षा देने से बहुत पहले से मौजूद था। इतिहास में जब हम देखते हैं तो मदायन और फारस में भी पर्दा मौजूद होने के सबूत मिलते हैं। रोमन एम्पायर में भी इसके सख्त कानून थे। यहूदियों और ईसाइयों के बीच भी पर्दे का रिवाज था, जिसके सबूत उनके कल्चर में आज तक मिलते हैं। हमने सबूत के साथ दिखाया कि रावण की पत्नियां भी पर्दा करती थी और सीता भी पर्दा करती थी। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड से हम उदाहरण भी पेश कर चुके हैं। जब सीता का रावण ने हरण कर लिया तो सीता ने अपने आभूषणों को साड़ी के पल्लू में बांधकर फेंक दिया। ये आभूषण वानर राजा सुग्रीव को मिले और उन्होंने इसको संभाल कर रख लिया। श्री राम जब सीता को ढूंढते हुए मलाय पर्वत पर पहुंचे, जहां पर राजा सुग्रीव अपने मंत्रियों और शुभ चिंतकों के साथ विराजमान थे, तब सुग्रीव ने सीता के आभूषण श्री राम को सौंप दिए। इन आभूषणों को देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा कि तुम सीता के बाजूबंद, कर्णफूल, हार और पायलों को देखो, क्या तुम इसे पहचानते हो? श्री राम के इस प्रश्न को सुनकर लक्ष्मण रोते हुए कहते हैं, मैं सीता के ना तो बाजूबंद को जानता हूं, ना उनके कुंडाल पहचानता हूं। मैं तो सीता की वंदना करता हूं, इसलिए मेरी दृष्टि हमेशा उनके चरणों में रहती है। इसलिए मैं चरणों में रहने वाली पायलों को पहचानता हूं। इस प्रसंग से दो मुख्य पॉइंट निकल रहे हैं और दोनों ही पर्दे से जाकर जोड़ रहे हैं और दोनों का उल्लेख कुरान कर रहा है। पहला ये कि सीता ने हमेशा अपने चेहरे और शरीर पर पहने जाने वाले आभूषणों को पल्लू या किसी और तरह के पर्दे से ढके रखा, इसलिए लक्ष्मण कभी उनको नहीं देख पाए। वरना 14 साल के वनवास में यह कैसे मुमकिन था कि जहां 3 लोग एक साथ रह रहे हो, वहां एक ने दूसरे का चेहरा ही ना देखा हो। इस संदर्भ में कुरानी आयत है जो हम पिछले अंक में दिखा भी चुके हैं। कुरान की आयत 24-31 सृष्टि के एक रचिता पर ईमान रखने वाली महिलाओं से कह रही है कि अपनी पाकीज़गी और पाकदामनी का ख्याल रखें। अपने बनाव, श्रृंगार, आभूषण आदि को कुछ खास करीबी रिश्तों के अतिरिक्त किसी और पर जाहिर न करें और अपने सिर के हिजाब को अपने सीने तक खींचे रखें। कुरान 24-31 कहता है, and tell the believing women to lower their gaze and to be mindful of their chastity and not to display their charms in public beyond what may decently be apparent thereof. Hence let them draw their head coverings over their bosoms, and let them not display more of their charms to any but their husbands, or their fathers, or their husbands' fathers, or their sons, or their husbands' sons, or their brothers, or their brothers' sons, or their sisters' sons, or their womenfolk, or those whom they rightfully possess, or such male attendants as are beyond all sexual desire, or children that are as yet unaware of women's nakedness, and let them not swing their legs in walking, so as to draw attention to their hidden charms. And always, O you believers, all of you, turn unto God in repentance, so that you might attain to a happy state. दूसरा यह कि लक्ष्मण हमेशा अपनी आंखों को झुकाए रखते थे। एक मर्द का दूसरी औरत के सामने अपनी आंखों को झुकाना भी एक पर्दा है। इस सिलसिले में भी कुरान की आयत मौजूद है जो मर्दों को भी अपनी हया और पाकदामनी को बचाए रखने को कह रही है और उन्हें अपनी आंखों को, नजरों को झुकाए रखने को कह रही है। कुरान 24:30, O prophet, tell the believing men to lower their gaze and guard their chastity, that is purer for them. Surely Allah is all aware of what they do. एक खुदा की ओर के कानून हर जमाने में एक ही रहे। साफ है कि या तो सीता कुरान की आयत 24-31 के अनुसार चल रही थी और या लक्ष्मण कुरान की आयत 24-30 के अनुसार जिंदगी निर्वाह कर रहे थे और सीता की ओर निगाह उठाकर भी नहीं देखा। हमारी समझ से तो मर्यादाओं के पालक राम के घर में सीता और लक्ष्मण दोनों ही उन मर्यादाओं का पालन कर रहे थे जो हर जमाने में माननीय रही हैं। आइए देखते हैं कि इस्लाम में पर्दे का क्या फलसफा है। इस्लाम पर्दे को लेकर एक खास फिलॉसफी हमको बताता है जिसको अक्ल कबूल कर सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि हिजाब के बारे में कुरान में क्या हुक्म है और हिजाब किस प्रकार इस्लाम का एक मुख्य और जरूरी हिस्सा है। हिजाब के आलोचक ये हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं कि कुरान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हिजाब करना है, बल्कि हिजाब का शब्द भी कुरान में नहीं आया। यह समझना आवश्यक है कि पर्दा, जिसे अरब की डिक्शनरी में हिजाब कहा जाता है, यह कहां से आया। शब्द हिजाब पहनावा और पर्दा दोनों ही अर्थ के साथ प्रयोग हुआ है, लेकिन अधिकतर पर्दे के ही अर्थ में प्रयोग हुआ है। इस शब्द को पहनावे के अर्थ में इसलिए लिया गया क्योंकि यह पहनावे का माध्यम है, जरिया है। हर पहनावा हिजाब नहीं है, बल्कि सिर्फ वही पहनावा हिजाब है जो शरीर को पूरी तरह छिपा ले। कुरान में जिन आयतों में शब्द हिजाब आया है उनको देखते हैं कि किस अर्थ में यह शब्द प्रयोग हुआ है। जैसा कि कुरान सूरह स्वाद यानी 38-32 में है कि यहां तक कि सूरज पसे पर्दा छिप गया।
सूरज के छिपने के लिए शब्द हिजाब प्रयोग हुआ है। सूरह अहज़ाब आयत 53 में यानी कुरान 33-53 में कहा गया है कि जब नबी की बीवियों से कोई चीज तलब करो तो पर्दे के पीछे से तलब करो। इसी प्रकार सूरह आराफ की आयत 46 में यानी कुरान 7:46 में कहा गया है कि और उन दोनों के दरमियान एक आड़ होगी। आड़ के शब्द के लिए हिजाब का शब्द प्रयोग हुआ है। सूरह शूरा की आयत 51 यानी कुरान 42-51 में कहा गया है कि नामुमकिन है कि किसी बंदे से अल्लाह कलाम करे मगर वही के माध्यम से या पर्दे के पीछे से। सूरह अल इसरा आयत 45 यानी कुरान 17:45 में है कि तू जब कुरान पढ़ता है हम तेरे और उन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते एक पोशीदा हिजाब डाल देते हैं। औरत के पर्दे के लिए कुरान में हिजाब का शब्द प्रयोग नहीं हुआ बल्कि अन्य शब्द प्रयोग हुए हैं जिसमें एक सत्र का शब्द प्रयोग हुआ है। उलमा आमतौर पर पहनावे के लिए शब्द हिजाब नहीं बल्कि सत्र का ही प्रयोग करते हैं। बेहतर तो यह था कि शब्द सत्र को शब्द हिजाब से बदला नहीं जाता और हम इसे सत्र ही कहते, इसलिए कि शब्द हिजाब का प्रयोग पर्दे के अर्थ में होता है और कुछ लोग इससे अर्थ निकाल सकते हैं कि औरतें घर की चारदीवारी में कैद रहें और बाहर ना निकलें, जबकि इस्लाम औरतों को घरों में बंद करने और कैदी बनाने का हामी नहीं है। औरतों को घरों में सख्ती के साथ कैद करने की रस्म कई पाश्चात्यकालीन सभ्यताओं में पाई जाती थी। इस्लाम में तो औरतें व्यापार भी करती थी, घोड़े और ऊंट पर भी सफर करती थी और समाज में मर्दों के साथ बराबर का किरदार निभाती थी। इस्लाम में औरत का पर्दा यह है कि वो मर्दों के साथ रहन सहन में अपने शरीर को छुपाए और नुमाइश न करे। कुरान की इस बाबत जो आयतें हैं वो भी यही अर्थ बताती हैं। इसके अतिरिक्त उलमा के फतवे भी मौजूद हैं इसी संदर्भ में। पर्दे को लेकर कुरान में जो आयत है वहां हिजाब का शब्द प्रयोग नहीं हुआ है। सूरह नूर और सूरह अहज़ाब में औरत के पर्दे को लेकर जो भी आयत आई है उसमें शब्द हिजाब का प्रयोग किए बिना औरत और मर्द के राब्ते और पर्दे की लिमिट्स बताई गई हैं। वो आयत जिसमें हिजाब का शब्द प्रयोग हुआ है उसका संबंध पैगंबर की पत्नियों से है। यह आयत है सूरह अहज़ाब की 53वीं आयत यानी कुरान 33-53। मर्द सिर्फ कुछ खास रिश्तों में ही औरत पर निगाह डाल सकता है। उदाहरण मां के लिए कहा गया है कि मां के चेहरे पर भी निगाह डालना इबादत है। जिस औरत से मर्द शादी के रिश्ते में बंधा है सिर्फ उसकी ओर ही बीवी की हैसियत से नजर डाल सकता है और सुकून प्राप्त कर सकता है। सोसाइटी में किसी मर्द को यह हक नहीं कि किसी गैर औरत पर गलत निगाह डाले और यही कानून औरत के लिए भी है। सत्र का शब्द भी मर्द और औरत दोनों के लिए प्रयोग हुआ है, यानी मर्द के लिए भी कुछ खास अंगों का ढकना आवश्यक है और औरतों के लिए भी बस औरतों के लिए शरीर के अधिक अंग ढकने को कहा गया है। यदि हम हदीसों का हवाला देने लग जाएं जिनसे हिजाब इस्लाम के एक अभिन्न अंग के रूप में साबित होता है तो कई वीडियो गुजर जाएंगे सिर्फ उन हदीसों को बयान करते हुए। कितनी ही हदीसों में औरत की ओर निगाह डालने को फितने का कारण या फसाद का कारण, शैतान का जहर बुझा तीर या गुनाह बताया गया है। इसके बावजूद कुछ नासमझ लोग कह देते हैं कि हिजाब धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है। इस्लामी फिक्ह की किताबों में कभी भी बहस इस पर नहीं हुई कि हिजाब जायज है कि नहीं, बल्कि इस पर हुई कि क्या हथेली या पैर के निचले हिस्से या चेहरा खुला रह सकता है कि नहीं। ज्यूरिस्प्रूडेंस की किताबों में तो यहां तक लिखा है कि नजर करना उस औरत के चेहरे पर जायज है जिससे शादी करने का इरादा हो, लेकिन यह तक लिखा है कि जो शादी करना चाहता है वो बस स्वयं नजर कर सकता है, दूसरे को अपना नुमाइंदा नहीं बना सकता। यहां तक कि अगर खुद अंधा हो तो भी दूसरे को अपना नुमाइंदा नहीं बना सकता। यह लिखा है कि इंसान किसी गैर औरत की तरफ किसी एक मौके पर बस एक बार देख सकता है, पलट के फिर दूसरी निगाह डालना जायज नहीं है। सत्र कहें या हिजाब, कुरान का मकसद यह नहीं है कि औरत हिजाब के साथ बाहर आए या बिना कपड़ों के, बल्कि मकसद केवल यह है कि क्या मर्द को यह हक हासिल है कि वो हर औरत को जिस नजर से चाहे देखे। इस्लाम का उत्तर है कि नहीं, यह हक हासिल नहीं है। यदि सत्र के इस्लामी कानून की पासदारी की जाए तो अनेक लाभ मिल सकते हैं। पहला, पीस ऑफ माइंड। औरत और मर्द के बीच पर्दे का ना होना और उनकी अनकंस्ट्रेन्ड फ्रीडम सेक्सुअल डिजायर्स को बढ़ावा देती है। यह एक ऐसी डिजायर होती है कि इसको चाहे जितना पूरा करने की कोशिश की जाए इसमें और अधिक बढ़ोतरी होती है, बिल्कुल उस आग की तरह कि उसमें जितनी लकड़ियां और तेल डाला जाए उसके शोले उतने ही बढ़ते हैं। इसलिए इस्लाम के अनुसार मर्द और औरत के बीच कुछ ऐसा फासला हो कि ये डिजायर्स मन में उठे ही नहीं। आपने कितने ही लोगों को कहते सुना होगा कि अधिक रेप केसेस का कारण औरत की ड्रेसिंग है। हालांकि केवल यही कारण नहीं है हर जगह रेप केसेस के बढ़ने का, लेकिन यदि अमेरिका आदि में भारत से कई गुना अधिक रेप केसेस देखने को मिल रहे हैं, बावजूद इसके कि वो सोसाइटीज सेक्स की लिमिट से मर्द और औरत को आजाद करती हैं, तो साफ है कि कहीं ना कहीं ड्रेसिंग भी जिम्मेदार है।
मर्द या औरत के मस्तिष्क में सेक्स हार्मोन को पैदा करने के लिए। सूरह नूर की आयत 30 और 31 जो हमने पेश की, वो कपड़ों द्वारा पर्दे की बात नहीं करती, बल्कि नजरें झुकाए रखने की बात करती है, मर्द और औरत दोनों के लिए। नजर न करने का अर्थ यह नहीं है कि आंखों पर पट्टी बांध ली जाए, बल्कि नॉर्मल या सरसरी निगाह जो पड़ती है उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जानते बूझते कोई मर्द औरत को गलत निगाह से ना देखे और कोई औरत मर्द को उस निगाह से ना देखे, ऐसा सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते में ही होना चाहिए। क्या ये अक्ल के अनुसार नहीं है कि हर वो चीज जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में मोहब्बत बढ़ाए और कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करे, उसको सबसे अधिक प्रायोरिटी देनी चाहिए, जबकि हर वो चीज जो हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को बर्बाद करके रख दे, उसको मिटा देना चाहिए। हिजाब के फलसफे के अनुसार गैर औरत से कोई फिजिकल रिलेशन रखना हराम है। सोसाइटल बैलेंस बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि इंसान केवल अपने कानूनी लाइफ पार्टनर के साथ ऐसे रिश्ते को कायम करे। नाजायज संबंध की शुरुआत ही एक दूसरे को गलत नजर से देखने से होती है। मान लीजिए कि एक हस्बैंड जो कि अपनी किसी दोस्त को इनवाइट करता है अपने घर पर और उसकी वाइफ बेहद खूबसूरती के साथ तैयार होती है और अट्रैक्टिव ड्रेस में आती है, तो इंसाफ से बताइए कि वो गैर मर्द जो उसको देख रहा है, क्या उसके मस्तिष्क में नेगेटिव ख्याल आएंगे कि नहीं? बिल्कुल आ सकते हैं, और इस बात के बहुत सारे प्रूफ्स हमें इंटरनेट पर देखने को मिल जाएंगे। कितनी ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती हैं जिसमें कहीं हस्बैंड किसी और औरत की खूबसूरती देखकर बेकरार हो गया और उस औरत को पाने की डिजायर में उसने अपनी ही पत्नी को मार डाला, या कितनी ही ऐसी औरतों के केसेस हैं जिसमें वो किसी और मर्द की ओर आकर्षित हो गई और अपने हस्बैंड से डिवोर्स मांगने लगी। या कुछ ऐसे भी केसेस मिलेंगे जहां एक औरत ने अपने हस्बैंड को मार डाला किसी और मर्द की खातिर। इन सारे केसेस का अगर अकल के साथ कारण देखा जाए तो क्या यह सच नहीं कि औरत और मर्द के बीच बेलगाम कनेक्शन और किसी तरह की मर्यादा का ना होना इस हद तक ले आया कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के दुश्मन हो गए और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इतना आम हो गया। बस इस्लाम का यही कहना है कि हिजाब औरत और मर्द के बीच एक मर्यादा है, एक बैरिकेड है, जो कि इस तरह के गलत कामों के होने से काफी हद तक रोक सकता है और रोकता भी है। वेस्ट ने जो बड़ा नुकसान पहुंचाया है सोसाइटी के ताने बाने को, वो ये कि सेक्सुअल प्लेजर को घर के बाहर निकालकर पूरे समाज में आम कर दिया। ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन जनरेट करता है और पूरे समाज की बुनियादें हिल जाती हैं। जो लोग जानकार हैं और इससे बढ़ रही परेशानियों को पहचानते हैं, वो खुद भी यही कहते हुए नजर आते हैं कि मॉडर्न ड्रेस ही समाज को स्टेबल रखता है, और इसके सबूत हम अगले पार्ट में देंगे। इस्लाम में पर्दे का मकसद औरत को कैद करना नहीं है, बल्कि इस्लाम ये चाहता है कि औरत एजुकेशनली, फाइनेंशियली, सोशली हर तरह से एक्टिव रहे। इस्लाम ये भी नहीं कहता कि औरत घर से बाहर ना निकले। इस्लाम ये तो बिल्कुल ही नहीं चाहता कि औरत बेकार बैठी रहे और उसका वजूद गुमनाम होकर रह जाए। बस इस्लाम ने एक लिमिट क्रिएट कर दी कि औरत उस लिमिट के अंदर रहकर हर काम कर सकती है, जिसकी वजह से समाज में कोई खराबी ना फैले। ये लिमिट सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, बल्कि मर्दों के लिए भी थी, लेकिन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ने इसको सिर्फ औरतों तक लागू कर दिया। इसमें गलती है तो मर्दों की मेंटेलिटी की और इस्लामी कानून की, उनकी समझ की, ना कि इस्लाम की। यदि लड़के लड़कियां अलग अलग शिक्षा ग्रहण करें या एक साथ करें, लेकिन उनके बीच मर्यादा हो, हिजाब हो और केवल अपनी तरक्की और अपनी शिक्षा पर तवज्जो दे, किसी किस्म के बनाव श्रृंगार या कपड़ों से सेक्सुअल अपील को पैदा किए बिना, तो क्या यह बेहतर नहीं है हमारे समाज के लिए? यदि यह मर्यादा ना हो तो दूसरी ओर आपको ऐसा समाज मिलेगा जहां बेलगाम संबंध हो और हर समय औरत के बने सजे सवरे चेहरे, टाइट कपड़े हो, मर्द भी अपनी सेक्सुअलिटी का बेलगाम दिखावा कर रहे हो। तो क्या ऐसे मर्द और औरतें समाज के डेवलपमेंट में अधिक भागीदार होंगे, या जो मर्यादाओं में रहते हैं और मर्यादाओं का पालन करते हैं? क्या भारत भी वेस्टर्न देशों की तर्ज पर आगे नहीं बढ़ रहा है, जहां प्री मैरिटल सेक्स से लेकर एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स आम है? रिश्तों में दरारों, घरों के बंटवारों और सुसाइड्स या वायलेंस के क्या यही कारण नहीं है? हमारे वीडियो केवल सोचते समझते दिमागों के लिए इशारा है।